एक बार एक बच्चे के पापा उस बच्चे को बोलते हैं, डू यू ट्रस्ट मी माई सन? बच्चा बोलता है, यस आई डू। जंप। वो कूदता है और फादर वहां से हट जाते हैं। बच्चा अनफॉर्चुनेटली नीचे गिर जाता है। उन्होंने कहा, रूल नंबर 1, नेवर ट्रस्ट एनी वन। द लेटर टू गॉड इसी टॉपिक पे बेस्ड है, जिसमें आपको पता चलेगा ट्रस्ट क्या होता है और किस हद तक ये ट्रस्ट जा सकता है। ट्रस्ट कैन मूव माउंटेन्स, और इसमें एक्चुअली ऐसा होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक पुअर फार्मर से। नाम क्या है भैया? लैंचो नाम है उसका। अब लैंचो के जो क्रॉप्स है ना, वो डिस्ट्रॉय हो गए हेलस्टॉर्म्स के कारण। हेलस्टॉर्म क्या होता है सर? वो बर्फबारी होती है ना, उसके कारण पूरा डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट, सबके सब खराब हो गए। अब उसका गॉड पे बहुत फेथ था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैं गॉड को एक लेटर लिखता हूं, उससे हो सकता है गॉड मेरे को पैसे दे देंगे, और पैसे दे देंगे तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। अब जो वो है, वो एक लेटर लिखता है गॉड के नाम। बोलता है कि गॉड, पता है आपको तो पता ही है, वो तो आप बारिश आपने ही करवाया, तो हेलस्टॉर्म जो हुए, जो बर्फबारी हुई, उससे मेरे पूरे प्लॉट खराब हो गए। मैंने जो भी बोया था सब डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे क्रॉप्स खराब हो गए। 100 पेसोज भेज दो ना। 100 पेसोज एक करेंसी है, जिस तरह रुपया है ना, जिस तरह टका है ना, जिस तरह डॉलर होती है, उसी तरह से पेसोज। 100 पेसोज मेरे को सेंड कर दो, सो दैट मैं मरूं नहीं किसी तरह से। पोस्ट मास्टर के पास ये लेटर पहुंचता है। पोस्ट मास्टर उसे भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले पढ़ता है द गॉड को ये लेटर लिखा गया है। उसने ओपन किया, अंदर देखता है, और फिर पता चला कि लेंचो का फेथ कितना ज़्यादा कि उसने गॉड को लेटर लिख दिया। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि यार ये आदमी कितना ट्रस्ट करता है ना गॉड पे, इसको 100 पेसोज हम ही लोग दे देते हैं, और कम से कम इससे इसका ट्रस्ट तो बना रहेगा। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जो कि काफ़ी हेल्दी फेलो था, बहुत हंसता था वो, तो सबको एक साथ बुलाया। अपने जो कोवर्कर्स हैं उनको बोला, एक काम करो ना, एक आदमी है उसने गॉड को लेटर लिखा है, उसे 100 पेसोज की बहुत अर्जेंट नीड है, हम लोग कर सकते हैं क्या? सब ने कोलैबोरेट किया, कुछ अर्निंग्स अपनी एक जगह रखी। पता चला 70 पेसो हो पाए, 30 पेसोज नहीं हो पाए। अब जो 70 पेसोज है उसे पैक करके भेज दिया उसके एड्रेस पे। लैंचो रिसीव करता है और फिर गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि एक और एप्लीकेशन वो लिखता है, और उस एप्लीकेशन में लिखता है, गॉड नेक्स्ट टाइम जब आप बाकी के 30 पेसोज भेजना तो किसी और मीडियम से भेजना। ये पोस्ट मास्टर्स ने अपने जो 100 पेसोज भेजे थे उसमें से 30 पेसोज खुद रख लिया, मेरे को सिर्फ 70 पेसोज दिया है। हम दोनों जानते हैं, हम दोनों समझते हैं कि वो 70 पेसोज गॉड ने नहीं भेजा था, बल्कि पोस्ट मास्टर्स ने भेजा था और उसके कोवर्कर्स ने भेजा था। लेकिन इसे लगता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो बंच ऑफ क्रूक है, वो जो ग्रुप है वो सब क्रूक्स हैं, वो सब पैसे चुरा लेते हैं। इस लेटर को लिखने के बाद वो फिर पोस्ट कर देता है। इमेजिन कीजिए, अब वो पोस्ट मास्टर को वही लेटर मिल रहा होगा कि पता है पोस्ट मास्टर, पता है गॉड, ये पोस्ट मास्टर और इसके फेलोज बहुत बंच ऑफ क्रूक है। कैसा लगा होगा उसको? आयरनी है इस टाइम पे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और पोस्ट मास्टर की जनरसिटी हमें इसमें देखने को मिल रही है। ये लेसन एक सिखाता है, ये जो चैप्टर है ये हमें एक लेसन सिखाता है, फेथ, काइंडनेस और ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग। फेथ गॉड पे, काइंडनेस पोस्ट मास्टर का, मिसअंडरस्टैंडिंग इसका कि गॉड ने पैसे भेजे थे लेकिन पोस्ट मास्टर ने चुरा लिया इसे। ये चीज़ें सिखाती है। अब आई एम प्रिटी श्योर कि अब इस चैप्टर के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे। यही था आपका चैप्टर। इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल आंसर दैट। अगर कोई चैप्टर है विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑन विजन स्पोकन इंग्लिश, मैं बना दूंगा। प्लीज़ कमेंट ऑन दैट, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन सेंटेंस एट अ टाइम, विजन स्पोकन इंग्लिश।